नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर पयोली, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, RDS कॉलेज, मुजफ्फरपुर। आज का मेरा विषय है मेटाफिज़िक्स या तत्वमीमांसा, एक परिचय। आज मैं अपने स्लाइड्स में तत्वमीमांसा के विषय में चर्चा करूँगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले स्लाइड्स में बताया है, दर्शन जीवन और जगत से जुड़ी समस्याओं पर विचार करता है। दर्शन के अंतर्गत, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं हैं जिनके अंतर्गत हम विभिन्न समस्याओं पर अलग अलग चर्चा करते हैं। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जिन मुख्य शाखाओं पर बात की गई है वो इस प्रकार हैं: तत्वमीमांसा, मेटाफिज़िक्स और ऑन्टोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, तर्कशास्त्र, लॉजिक, ईश्वर मीमांसा या धर्मशास्त्र, थियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी, आचार शास्त्र, एथिक्स, समाज दर्शन, सोशल फिलॉसफी, राजनीति दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, विश्व विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। आज का हमारा विषय है तत्वमीमांसा। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया भी है, तत्वमीमांसा या मेटाफिज़िक्स मूलतः दो वर्ड से या दो शब्दों के योग से बना है। मेटा मतलब आफ्टर और फिज़िक्स। यह दर्शन की वह शाखा है जिसमें जीवन और जगत के मूल कारण से संबंधित प्रश्नों की विवेचना की जाती है। यहाँ मूल कारण का अर्थ है वह कारण जिसका कोई कारण न हो, अर्थात जो स्वयं सभी कारणों का कारण हो परंतु उसका कोई कारण ना हो, इसलिए इसे परम सत्ता भी कहते हैं। तत्वमीमांसा को अंग्रेजी में ऑन्टोलॉजी भी कहते हैं। मेटाफिज़िक्स शब्द मेटा और फिज़िक्स दो शब्दों के योग से बना है। मेटा का अर्थ होता है आफ्टर अर्थात पश्चात, अर्थात वह शास्त्र जो भौतिक शास्त्र के बाद आता हो। कहा जाता है कि अरिस्टोटल की रचनाओं को उनके शिष्य एंड्रोनिकस ने संकलित करना शुरू किया और संग्रहों का नामकरण भी करना शुरू किया। फिज़िक्स शीर्षक के अंतर्गत जो पत्र आए उसके बाद के पन्नों को उन्होंने मेटाफिज़िक्स की संज्ञा दी थी। ऐसी यह धारणा है कि इसके पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, यह महज एक संयोग था। इन विषयों के लिए चूँकि उन्हें कोई उचित संज्ञा नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने इसे मेटाफिज़िक्स कहकर संबोधित किया है। अर्थात लेखों का यह संकलन जो संकलन के क्रम में भौतिक विज्ञान के बाद संकलित हुआ, वैसे बाद में लोगों ने तत्वमीमांसा की व्याख्या करते हुए यह कहना शुरू किया कि जहाँ भौतिक विज्ञान समाप्त होता है वहीं से तत्वमीमांसा की शुरुआत होती है। इसके लिए ऑन्टोलॉजी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ऑन्टोलॉजी शब्द ऑन्टोस प्लस लॉजिका से बना है। इस शब्द का प्रयोग जर्मन दार्शनिक सी वुल्फ ने किया था। वुल्फ का अर्थ होता है सत्ता या सार, एसेंस, और लॉजिका का अर्थ है मीमांसा। इस तरह हम देखते हैं कि वह शास्त्र जिससे मूल सत्ता से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा हो उसे ऑन्टोलॉजी कहा जाता है। अब प्रश्न है मूल सत्ता संबंधित सिद्धांत के विषय में। तत्वमीमांसीय विवेचना के क्रम में मुख्य प्रश्न यह उठता है कि विश्व के मूल तत्व क्या हैं, तथा जब हम इस प्रकार की व्याख्या करते हैं तो यहाँ पुनः दो प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। पहला, मूल तत्व का स्वरूप क्या है, और दूसरा, मूल तत्व की संख्या क्या है। पहले प्रश्न के उत्तर स्वरूप अर्थात मूल तत्व के स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो पुनः हमारे सामने चार सिद्धांत यहाँ उपस्थित होते हैं। पहला, भौतिकवाद, जिसके अनुसार मूल तत्व जड़ या भौतिक है। द्वितीय, प्रत्ययवाद, इसके अनुसार मूल तत्व प्रत्यय या चेतना है। तृतीय, द्वैतवाद, द्वैतवाद मूल तत्व को जड़ तथा चेतन दोनों ही मानता है। चौथा, उभयवाद, जो मूल तत्व को जड़ तथा चेतन दोनों से ही भिन्न मानता है। अब एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि मूल तत्व की संख्या क्या है। मूल तत्व की संख्या से संबंधित निम्न सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। पहला, एक तत्ववाद, जो मूल तत्व की संख्या को एक मानता है।
द्वैतवाद जो मूल तत्व की संख्या 2 मानते हैं और अनेकवाद जो मूल तत्व की संख्या अनेक मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत किस प्रकार अल्टीमेट रियलिटी या परम सत्ता के स्वरूप पर विचार किया गया है। इस पे आगे मैं अपने दूसरे वीडियो में और विस्तार से चर्चा करूँगी। धन्यवाद।